नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। 6E5215 दिल्ली मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हुई है और 6E0979 बेंगलुरु ने खराब मौसम का हवाला देकर इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खराब मौसम के चलते फ्लाइट कैंसिल हुई और उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो कि कैंसिल की गई है और उसके बाद यहां पर परेशान यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर राजभवन की सरकारी कार में आग लग गई और दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। मोतीबाग का रास्ता बंद कर दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये राजभवन की गाड़ी है जो कि धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद यहां पर रास्ते को बंद किया गया। दमकल की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है। मोतीबाग का रास्ते को बंद किया गया ताकि यहां से कोई आ जा ना सके। सिविल लाइन थाने का यह मामला है जहां पर राजभवन की गाड़ी में आग लग गई। तो राजभवन की सरकारी कार थी जिसमें आग लगी। इसके बाद आया फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाया और इस रास्ते को बंद किया गया। मुरैना के पुराने जोरा शहर में भतीजे ने अपने चाचा की लाठी डंडे और धारदार हथियार से हत्या कर दी। भतीजे और चाचा का लंबे समय से विवाद चल रहा था। जमीन को लेकर यह विवाद था। वहीं परिजनों का कहना है कि भतीजे का उसकी चाची से नाजायज संबंध थे। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सगे भतीजे के द्वारा अपने चाचा की लकड़ी से सिर में मार करके हत्या कर दी है। वो रोका टोकी करते रहता था, बार बार जो है इसको जुआ खेलने के लिए मना करता था। उस वाली बात को लेकर के उसके द्वारा हत्या की गई। विवेचना के दौरान और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ग्वालियर के उटीला थाना अंतर्गत भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कटनी के एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर मृत महिला का 3 दिनों तक इलाज करने का गंभीर आरोप लगा है। मृत महिला के परिजन ने बताया कि 15 जनवरी को कचहरी चौक स्थित MGM हॉस्पिटल में वो अपनी मां को लेकर पहुंचे थे। तब 3,50,000 रुपए जमा करवाए गए। ऑपरेशन के बाद से ही उनकी मां बेहोशी की हालत में थी और 3 दिन पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें जबरन वेंटिलेटर पर रखा और 3 दिन बाद सूचना दी कि उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने 50,000 रुपए और मांगे और कहा कि बिल जब तक जमा नहीं होगा तब तक शव नहीं ले जाने दिया जाएगा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के तमाम आरोपों से इनकार किया है। 15 तारीख को शाम को हम लोग यहाँ लाए थे और 15 तारीख को पूरे स्कैन वगैरह होने के बाद, CT स्कैन के बाद बताया गया कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन कराइए, नहीं मुश्किल है। हम लोगों ने इंतजाम किए। ऑपरेशन बहुत लेट हुआ है, सुबह 8 बजे हुआ है और ऑपरेशन लेट होने के बाद जब से मम्मी होश में नहीं है, जबकि 4-5 दिन पहले से ही लग रहा था कि मम्मी नहीं है, इस तरीके से 3.5 लाख रुपए ले लिया गया है। अभी बॉडी नहीं दी जा रही। उसका समझा दिया गया था उसको कि पेशेंट की हालत गंभीर है। 50,000 रुपये लेना बाकी था। उनके द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि पैसे नहीं है या कोई ऐसी बात है। मरीज की बॉडी को जो है PM कराने की बोला गया था उनसे कि PM कराना पड़ेगा, पर परिजन जो है PM कराने को तैयार नहीं थे। अभी उनको समझाया है तो तैयार हो गए हैं PM कराने के लिए ले जाने को। बॉडी हम शिफ्ट करा रहे हैं PM बॉडी के लिए। जैसा कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वेंटिलेटर 3 दिन पहले, वो सब गलत है, वो निराधार है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर में पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया। यहां एक ASI ने नवजात बच्ची की मौत का ही सौदा कर डाला। मृत बच्ची के पिता पर दोष मढ़कर उससे 9,000 रुपये वसूले। मामला सामने आने के बाद SP ने ASI को निलंबित कर दिया। 2 महीने पहले एक नवजात बच्ची की मौत हुई थी, तब डॉक्टर ने बच्ची की मौत हार्ट अटैक से होना बताया था।
दो जन आए, वही पूछे कि हैं वही दरोगा जो अभी थे साथ में आए थे, पंकज वो जो साथ में थे पंडित के साथ, वही दोनों जन आए। फिर वो ऐसे बोले कि रिपोर्ट आया है आपका बेटी का, आ जाओ थाना में। तो हम लोग नहीं बताते हुए तो हम लोग ठीक है भाई, तब बोले कि नहीं आओगे तो तुरंत आएंगे, डगा में लेकर जाएंगे। तो वही 9,000 था, 9,000 मेरे पिताजी दिए, और जो बताया था 11,000 उसको परसों नहीं बुलाए थे। कौन वापस किया पैसा? अभी कुछ रुपये दिए। सहदेव का लड़की का मृत्यु हो गया था वार्डअप नगर में, तबीयत खराब था, 1 महीना की बच्ची थी, उसको दूध पिलाए हैं, तो उसमें उसको तबीयत भी खराब हुआ, तो ये लोग वार्डअप नगर ले गए थे इलाज के लिए, तो वहाँ ख़त्म हुआ, तो उसको मार नहीं। इस मामले में कोई पैसा की मांग नहीं किया गया है। एक मर्ग जांच के संबंध में लेन देने की बात मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एएसआई जुगनून कुजूर को इस मामले में निलंबित किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में गौ हत्या और धर्मांतरण होता है। जशपुर को दिलीप सिंह जुदेव ने बचाए रखा। यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, ये कहा। राजा होकर भी जुदेव पैर धुलाकर घर वापसी कराया करते थे। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च भी यहीं पर है। ये बड़ा बयान दिया है विष्णुदेव साय ने। दिलीप सिंह जुदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। और इस खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। वरुण जी, आज ही यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। टी राजा ने भी वही बात कही, और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ये मान रहे हैं कि धर्मांतरण तो छत्तीसगढ़ में होते रहे, और खासतौर पर जशपुर का उन्होंने उल्लेख किया। राहुल, बागेश्वर के आते ही ये मामला एक बार फिर से राजनीतिक फलक पर जो है रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे को बहुत गरमाया था, और इस मुद्दे का असर ये था कि कवर्धा जैसी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री सरकार में है। तो धर्मांतरण भाजपा की कोर विषयों में है, और जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री यहाँ से बोल रहे हैं, उससे ठीक 3-4 घंटे पहले जो है बागेश्वर ने एयरपोर्ट पर ही बोला था कि धर्मांतरण हमारा एक बड़ा इशू है छत्तीसगढ़ के अंदर। और आज टी राजा जो तेलंगाना के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी उनकी यात्रा भी थी, और उन्होंने भी इसी बात को उठाया है। तो 3 जगहों से एक साथ धर्मांतरण का मुद्दा जो है एकदम से हाइप पकड़ रहा है, और मुख्यमंत्री का बोलना बहुत खास मायने रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जशपुर इलाके से आते हैं, जहां उन्होंने जिक्र करा कुनकुरु में जो है एशिया की 2nd लार्जेस्ट चर्च है। वो इसको टारगेट करते हुए उन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर धर्मांतरण होता रहा है। गौ हत्या एक नया विषय उन्होंने यहाँ से उठाया, गौ हत्या हो रही है। अब मुख्यमंत्री होने के नाते ये एक तरह से वो इसकी जिम्मेदारी भी बनेगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि धर्मांतरण से लेकर के गौ हत्याओं जैसे अगर मसले मान लीजिए पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जैसा कि अभी ये 3 नेताओं को हमने सुना है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मसला बनेगा, और इस पर राजनीति भी होगी और कार्रवाइयां भी बहुत तेज होंगी। राहुल, बिल्कुल, और जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, और आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और टी राजा जब पहुंचे और उनका बयान जब सामने आया, और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान काफ़ी मायने रखता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में इसका असर जो है विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव पर भी ये देखने को मिल सकता है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका। बढ़ते आगे, कोंडा गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, और जवानों ने बयानार जतरबेड़ा मार्ग से 10 किलो का कुकर बम बरामद किया है। बम को पुलिस ने ब्लास्ट करके नष्ट किया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया था, और पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीच सड़क पर वायर दिखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया और जवानों को सफलता मिली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसे डिफ्यूज किया गया है बम को। सड़क पर ही कुकर बम लगाया गया था, जिसे बरामद किया गया।
23/1/24 को प्रातः 9 बजे हमको मुखबिर से सूचना मिली कि जो थाना बयानार के ग्राम बयानार से जतरबेड़ा जाने वाले रास्ते में कुछ इलेक्ट्रिक तार ऐसे दिख रहे करके, और उसके वहाँ पे जब डिमाइनिंग की कार्रवाई की गई तो 10 किलो की आईडी बरामद हुई, जो कुकर आईडी था, जो जिसका जो कमांड आईडी जिसको बोलते हैं ये था, जिसको सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर और उसको वहीं पे डिफ्यूज किया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 150 से भी ज्यादा शिशुओं का जन्म हुआ। उनमें से 10 से 15 का जन्म दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हुआ था। इस शुभ मुहूर्त में अयोध्या में रामलला की मूर्ति का अभिषेक हुआ था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में 90 से भी अधिक प्रसव हुए हैं, जबकि निजी अस्पतालों में 60 से अधिक प्रसव हुए, जो जिले में होने वाले प्रसवों की संख्या में थोड़ा अधिक है। इस दिन के लिए कई गर्भवतियों ने डॉक्टरों से अनुरोध किया था। इसके बाद उनकी डिलीवरी की योजना बनाई गई। डेट चेंज होती है, उसके हिसाब से काउंटिंग होती है। तो उसमें टोटल 20 डिलीवरीज हुई है, जिसमें से 2 इमरजेंसी में सीजर हुए हैं और 18 नॉर्मल डिलीवरी हुई। सारे बेबीज ठीक हैं, कोई भी करीब हमारे यहाँ जो 9 मेल और 11 फीमेल्स हुए हैं, और 2 बच्चे जो हैं वो करीब 12 से 1 बजे का जो अभिजीत मुहूर्त था उस टाइम भी हुए हैं, और हम लोगों ने थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी किया था इसका। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में गर्भ में ही जुड़वा बच्चों की मौत हो गई और इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया था, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचे और इलाज नहीं मिलने पर बच्चों की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर भारती द्विवेदी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरी वाइफ को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, भारती द्विवेदी को। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूं। जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, मैडम वहां नहीं मिली हमें। हमने कॉल किया, उन्होंने कहा आप नर्स से मिल लीजिए। नर्स का नाम था उमराव परमार। उनसे मिलवाया उन्होंने कहा आप खाते में पैसा डाल दो मेरे ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, मैं आ रही हूँ। मैडम रात भर नहीं, बल्कि मेरी वाइफ को जो ट्विन बच्चे उसमें पेट में थे, बट मैडम रात भर टालती रही, मैडम आई नहीं, रात भर मैडम ने, इस कारण मेरे बच्चों की डेथ हो गई। सुबह मेरी बहू दांते से कलाती रही, वो मेरे से बोलती थी बच्चे सही है, बच्चे सही है, सही है। 6 बजे तक बोला मेरे से कि बच्चे सही है। फिर बाद में 9:30 बजे के बाद सोनोग्राफी भाई बोले बच्चे शांत हो गए। तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, तुमने हाथ नहीं लगा तो मेरी बहू के मालूम कैसे पड़ के बच्चे शांत हो गए। एक अस्पताल की शिकायत हुई है कि लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है। इस संबंध में कमेटी गठित करी गई है 3 डॉक्टर्स की। उस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि कल शाम तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट में जो भी आता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। पश्चिम रेलवे लक्ष्मीबाई नगर से इंदौर स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहा है। लाइन बिछाने से इंदौर से नगर के बीच भविष्य में रेल यातायात को निर्धारित गति से चलाने में मदद मिलेगी और तीसरी लाइन बिछने से न केवल इंदौर के स्टेशन से देवास या फिर फतेहाबाद तरफ जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि इंदौर रेलवे स्टेशन से लक्ष्मीबाई नगर यार्ड या इंदौर कोचिंग डिपो में मेंटेनेंस के लिए ट्रेनों को लाने ले जाने के लिए में भी सहूलियत होगी। उधर से क्या है कि ऑलरेडी डबलिंग का काम पूरा हो चुका है लक्ष्मीबाई नगर और उज्जैन देवास के बीच में। तो अभी क्या है कि डबलिंग लाइन जो इंदौर और जो लक्ष्मीबाई नगर के बीच में है। इसके अलावा अगर तीसरी लाइन अगर इस बीच में लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर के बीच में बनती है तो एक इससे क्या है कि पूरा जो ट्रैफिक है वो एक स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इसी पे स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से ट्रेनें चलती है और यहीं से आके ख़त्म होती है। बालाघाट में एक समाज सेवा संगठन और जिला प्रशासन की मदद से 15 साल बाद लापता युवक मिला। दरअसल ब्रिजलाल नाम का शख्स अपने दोस्तों के साथ मजदूरी करने के लिए नागपुर गया हुआ था और इस दौरान वहां अपने दोस्तों से बिछड़ गया। नागपुर काम करने गए दोस्त तो वापस बालाघाट लौट आए, लेकिन ब्रिजलाल वापस नहीं लौटा। इसके बाद ब्रिजलाल के घर वालों ने कई सालों तक ब्रिजलाल को खोजा और नहीं मिलने पर उसके घर वालों ने ब्रिजलाल को मृत्यु होना मानकर उनके नाम की 13वीं कार्यक्रम भी कर दी।
बताया जा रहा है कि ब्रिजलाल केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित अन्य जगह भटकते हुए झारखंड के जमशेदपुर में बीमार हालत में भटक रहे थे, जिसका सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाज करवाया और उनके घर वालों के पहचान कराने के लिए संपर्क करने की कोशिश की। तब जाकर ब्रिजलाल के परिवार का पता चला। बढ़िया लग रहा था। कहाँ चले गए थे आप इतने रात? नागपुर गया था। क्यों? ऐसे कमाने खाने। तो फिर कहाँ चले गए थे उसके बाद? उसके बाद रात में उतर गए जी। और झारखंड में जब इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी तो वो फिर पैदल ही, कलकत्ता हाईवे है वहाँ से, तो उस कलकत्ता हाईवे से पैदल जा रहा था। तो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इसको रेस्क्यू किया। किसी के टूटे घर को फिर से बसाने में ग्वालियर पुलिस की सराहनीय भूमिका सामने आई है। दरअसल उटीला थाना क्षेत्र की रहने वाली सीमा बंजारन लगभग 20 दिन पहले थाने में अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत लेकर आई थी। 20 दिन बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला एसडीओपी संतोष पटेल से मिली, जिस पर एसडीओपी ने संज्ञान लेते हुए टीआई शुभम रजावत को भाई का फर्ज निभाते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। टीआई ने महिला के पति नवल बंजारा को बुलवाया और दोनों को समझाइश दी। महिला गर्भवती थी तो थाना परिसर में ही महिला की गोद भराई की रस्म निभाई गई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया। एसडीओपी संतोष पटेल ने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर आर्थिक और मानसिक परेशानी होती है, परिवार का सामाजिक विघटन भी होता है, इसलिए पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को मंदिर में बैठाकर समझाया गया। में आपस में शक संदेह के कारण ये लड़ाई हुई थी और रिश्ता टूटने की कगार पे था, लेकिन थाना प्रभारी उटीला शिवम राजावत को मैंने कहा कि इसको अपन सॉल्व करना है, तो उन्होंने दोनों पक्ष को बैठाकर बात की और आज जब दोनों पक्ष राजी हुए तो हम लोगों ने टीआई मेरा भाई का फर्ज निभाते हुए बहन की गोद भराई की, जो हमारी तरफ से बन सका साड़ी, शॉल, श्रीफल और जो भी गिफ्ट थे उसको दिए और साथ ही मोटरसाइकिल में बैठाकर विदा कराया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों का खौफ बढ़ गया है। एक किसान और उसके मवेशी पर अचानक से घात लगाकर बैठी बाघिन ने हमला किया। हालांकि किसान की तरफ से किए गए पलटवार के बाद बाघिन वापस जंगल में चली गई। पूरी घटना को पीछे चल रहे कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स की साहस और सूझबूझ से बाघिन वापस लौटी और व्यक्ति की जान बच गई। तो ये वो वीडियो है जो वहां पर एक राहगीर ने बनाया। देखिए किस तरीके से एक बाघिन आती है, हमले की फिराक में जब वो आती है तो उस पर शख्स हमला करता है, इससे बचने की कोशिश करता है और उसके बाद वो बाघिन वापस लौट जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी सूझबूझ और साहस के कारण एक बड़ी घटना यहां टल गई। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। मादा चीता ज्वाला ने सोमवार को 3 शावकों को जन्म दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। मादा चीता ज्वाला ने इससे पहले 4 शावकों को जन्म दिया था। उनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 1 शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। अब सोमवार को जन्मे तीनों शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वन विभाग का अमला इन पर निगरानी बनाए हुए है। कूनो में अब 6 नर, 7 मादा और 7 शावक समेत 20 चीते हो गए हैं। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नन्हे चीतों के जन्म पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीता प्रोजेक्ट के लिए हमारे अपने मध्य प्रदेश में पालनपुर कूनो में शुरुआत की थी, उसमें ज्वाला नामक एक मादा साविका द्वारा फिर एक बार 3 नए नन्हे मुन्नों का हमारे यहाँ आगमन हुआ है। कुल मिलाकर के अब हमारे अपने जंगल के अंदर 21 चीता प्रजाति के प्राणी हो गए हैं। इस नई सौगात के लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। सीहोर में छात्राओं को किताब की जगह झाड़ू पकड़ाई गई और मामला सीहोर अनुसूचित जाति विकास एवं जनजाति कार्य विभाग के जिला कार्यालय के पास बने छात्रावास का है। जब इस संबंध में जिला संयोजक हिरेंद्र सिंह कुशवाहा से पूछा गया तो इस कार्य को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया गया। बाद में छात्रावास के अधीक्षक से जानकारी लेने पर उसने बहाना बना दिया। एक पहलू इसका ये हो सकता है कि जो स्वच्छता हम जो 16 तारीख से और 26 तारीख तक चला रहे हैं, बीच बीच में समय समय पर जहाँ मंदिरों का भी आपने स्वच्छता देखी है,
सभी कार्यालयों में स्वच्छता देखी है, उसमें हो सकता है ये छात्रावास अधीक्षक बच्चों से सहभागिता ले रही हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं कि कौन से छात्रावास की बच्चियाँ हैं। यद्यपि किसी की हैं तो मैं उस परिसर में जितने भी छात्रावास अधीक्षिका हैं उनसे संज्ञान में लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अंबिकापुर में लोन दिलाने के नाम पर युवाओं से वसूली करने वाले 3 लोग पकड़े गए हैं। एसडीएम ने तीनों को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल झारखंड बिहार में कथित तौर पर पंजीकृत यूथ कोऑपरेटिव बैंक के लोगों द्वारा राजमोहनी ऑडिटोरियम में कैंप लगाया गया था, जहां पर PMEGP योजना का लाभ देने के नाम पर युवाओं से 1-1 हजार रुपए वसूली की जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही एसडीएम संबंधित विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच में मामले को फर्जी पाया और 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोई पूर्व का हमारा हितग्राही था, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे PMEGP के बारे पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि गलत है। इन लोग 1-1 हजार आवेदन भराने का ले रहे हैं, जो गलत है, और 20% वो फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, जबकि ऐसी प्रावधान नहीं है। प्रारंभिक जब हमने जांच की तो पता चला कि इनके द्वारा PMEGP जो कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसका एक गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है और कुछ जहाँ के लोग हैं लोकल, उनके द्वारा कुछ पैसे भी जमा कराए जा रहे हैं उनको लोन देने के नाम पर। तो उनको अभी थाने के हवाले किया गया है, पुलिस थाने में उनको लेकर जाया गया है और जैसा अभी उसके हिसाब से हम आगे जांच करेंगे, फिर जैसा भी विधिपूर्वक कार्रवाई करना होगा तो उसके आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए मंगलवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान राम के दर्शन के लिए राम भक्त व्याकुल नजर आए। सुबह से लगातार भीड़ बढ़ती गई और कई बार लोग बेकाबू भी हुए। बैरिकेड्स तोड़कर मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंचने लगे। देर शाम तक मंदिर के बाहर ठसाठस भीड़ थी। हालांकि मंदिर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद रहे। राम मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी सीएम के साथ हेलीकॉप्टर से भीड़ का जायजा लिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा टल गया है। अमित शाह बुधवार को अयोध्या आने वाले थे, लेकिन अब 4 फरवरी को परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।